अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये व्लॉग होने वाला है उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल जो कि वेकेशंस को प्लान कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है वो इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रैवल करने से पहले जो है वो बहुत सारे काम होते हैं। हमें अपने आप को ट्रैवल के लिए प्रिपेयर करना होता है, हमारे घर को भी ट्रैवल के लिए प्रिपेयर करना होता है, ताकि हमारा जो पूरा वेकेशन है ना वो पूरा हैसल फ्री हो और आने के बाद का भी जो जर्नी हो ना वो भी हैसल फ्री हो। तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो कुछ टिप्स हैं जो कि मैं फॉलो करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारी जो है वो कुछ टिप्स वगैरह जो है वो मिल सके। यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है उन सारी चीज़ों की जो कि मैं इंडिया से लेकर आती हूँ, क्योंकि वो भी एक टास्क होता है कि हमें वहाँ से क्या-क्या चीज़ें लेकर आनी है। यहाँ पर मेडिसिन्स हैं, पल्सेस हैं, स्पाइसेस हैं, इनमें से जो चीज़ें स्पेशल मैं लेकर आती हूँ इंडिया से, मैंने उनकी लिस्ट बना ली है और अब जो है ना मैं उनको उनके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मेडिसिन्स को जो है वो सॉर्ट करने लगी हूँ, ताकि साथ-साथ में डिक्लटर भी हो जाए और मुझे ये भी पता चल जाए कि कितनी मेरी मेडिसिन्स जो है वो यहाँ पर हैं और कितनी मुझे जो है वो लेकर आनी है। वरना क्या होता है कि बिना लिस्ट के जाएँगे तो चीज़ें हो सकता है खामखा में ज़्यादा आ जाएँ। तो मेडिसिन का काम मैंने ख़त्म कर दिया है और अब मैं आ गई हूँ हमारे स्टोर रूम में, क्योंकि जो पल्सेस हैं, स्पाइसेस हैं, उनको ये मतलब सारे स्टोर जो है वो मेरे यहीं पे होते हैं। तो देखिए इतने टाइम में ना मेरे ये स्टोर रूम का हाल काफ़ी बुरा हो चुका है। यहाँ पर मुझे जो है ना इसको ऑर्गेनाइज़ भी करना है और साथ-साथ में जो लिस्ट है ना, इसे भी मुझे फिल करना है। तो चलिए अब इसे हम पहले सॉर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना इस स्टोर रूम को मैंने क्लीन भी कर दिया है, साथ-साथ में इसे मैंने ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया हुआ है और स्पेस है ना, वो भी मैंने बना ली है, ताकि जब हम चीज़ों को लेकर आएँ, तो हमारे पास स्पेस हमें ऑलरेडी जो है वो बनी हुई हो, हमें सिर्फ़ चीज़ों को रखना हो। ये ना हो कि फिर आने के बाद हम चीज़ों को बनाने की मतलब जगह हम पहले बनाएँ, फिर हम चीज़ों को रखें। और साथ-साथ में जो मेरी लिस्ट थी ना, वो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। और अभी ये काम मेरा डन हो गया है, तो अभी मैं यहाँ पर जो सारे ब्लैंकेट्स वग़ैरह हमारे हैं ना, वो मैं वॉश करके मतलब वन बाय वन मैं इसे वॉश करते जा रही हूँ और ड्राई करती जा रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक ये सब ऐसे ही पड़े रहेंगे तो स्मेल भी आने लग जाती है। तो इस तरीके से धुल जाते हैं, थोड़ी धूप इन्हें लग जाती है, तो आराम से जो आपने स्टोर कर सकते हैं। तो अभी ये ड्राई हो गए हैं ना, तो इसे अच्छे से मैं कैरी बैग में इस तरीके से रैप करके और फिर कबर्ड में रख दूंगी। तो ये आने के बाद सिर्फ आराम से रेडी टू यूज रहेंगे, इन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब किचन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती है। तो मेरे किचन में ये शेल्फ वगैरह जो है जो ऊपर होती है, इनमें धूल मिट्टी वगैरह काफ़ी जम जाती है। तो यहाँ पर मैंने उसे भी क्लीन कर दिया है और जो अप्लायंसेस ऊपर रहते हैं उसे भी क्लीन करके मैंने जो है इस तरीके से शॉपर में ना रैप कर दिया है, ताकि और ज़्यादा गंदे ना हो। और अभी ये जो चिमनी के जो फ़िल्टर है ना, वो एवरी मंथ जो है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर उसे भी मैं क्लीन करके जाऊँगी। ऐसा ना हो कि मैं बिना क्लीन करे अगर चली गई तो ये इतने दिनों में जो इसकी ग्रीस वग़ैरह जो कुछ भी होगा ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आने के बाद उसे निकालना ना मुश्किल हो जाएगा। और बाकी जो रेगुलर क्लीनिंग होती है किचन की, वो तो ज़ाहिर-सी बात है हर किसी ने करना ही होता है। और यहाँ पर जितने कपड़े होते हैं ना जो भी किचन में यूज़ होते हैं, तो इसको मैंने पाउडर में डाल करके ना अच्छे से पानी में खौला लिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना ये सोडा डाल दिया है और इसको मैं आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो जो कुछ भी ग्रीस वग़ैरह इसके अंदर होगी ना, तो ये बहुत अच्छे से कट जाता है और फ़ौरन जो है ये सारे कपड़े क्लीन हो जाते हैं। और देखिए ये सारे ड्राई भी हो गए हैं ना, तो अब इसे जो है हम अच्छे तरीके से जो है वो सेफली रख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर रेडी रहेगी, तो आने के बाद आपको काम करना ना बहुत ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि आने के बाद एक तो ट्रैवल की वैसे ही थकान होती है आपको, प्लस आपका जो मेंटल स्टेटस होता है आने के बाद अपनों से दूर, वो भी थोड़ा-सा अनस्टेबल होता है। तो ऐसे में अगर ये सारी चीज़ों को भी अगर आपको करना पड़े, सारी चीज़ों को रेडी टू यूज़ करना पड़े, तो काफ़ी जो है ना वो आप चिड़चिड़े और इरिटेशन जो है वो फ़ील करते हैं, काम करने का ना मन नहीं करता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें रेडी टू यूज़ रहेगी ना, तो काम करना बहुत ईज़ी होगा और हैसल फ्री भी रहेगा। और अभी ये जो टैंक है ना, वाटर टैंक, इसमें हम लोग जो है फ़िल्टर का पानी स्टोर करके जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये भी इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है, गीला नहीं रखा, इसको ड्राई कर लिया है। उसके बाद हम इसे जो है वो रख देंगे, ताकि जब हम वापस आएँ तो तब उसके अंदर हम सिर्फ पानी को डायरेक्टली जो है वो फिल कर सकते हैं।
और अभी ये सारे छोटे-मोटे जितने भी काम होते हैं जाने से पहले वाले, ये भी मैं निपटते जा रही थी और साथ-साथ में जो हमारी पैकिंग है ना, वो भी मतलब हो रही है। और पैकिंग टिप्स पर भी मैंने ऑलरेडी इससे पहले वीडियो अपलोड की है, एंड स्क्रीन पर मैं आपको बता दूँगी, दे दूँगी, तो वीडियो के एंड में जो है ना आप उससे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत सारे ट्रैवल टिप्स और पैकिंग टिप्स जो हैं वो आपको उसमें मिल जाएगी। उसके साथ एक टिप ये भी अभी आपको मिल जाएगी कि इस तरीके से जो भी आपके पास हॉट ट्रॉली वगैरह होती है, जैसे आपको पता ही है कि एयरपोर्ट पर काफ़ी जो है मिस हैंडलिंग होती है बैग्स वगैरह को, तो बहुत स्क्रैच हो जाते हैं अगर आप बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर आप उसे जो है वो कैरी करें। तो हम इस तरीके से जो क्लिंग रैप होते हैं ना, ये हम हमेशा रखते हैं। और ये अराउंड ये जो रोल है ना, ये 20 दिरहम्स का मिल जाता है। और यही एक ट्रॉली अगर आप एयरपोर्ट पर इस तरीके से रैप करवाओ तो अराउंड 40 दिरहम्स आपको पड़ते हैं पर बैग। तो अब आप देखिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि इस एक क्लिंग रैप से जो है वो आप न जाने कितनी ट्रॉलीज जो है वो कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइटली जो है ना अच्छे से कवर कर दिया है। और अभी ये जो हैंडल वाला एरिया है, इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि जो हैंडल है ना वो अच्छे से मूव करे। तो देखिए सारी तरफ से आपका बैग प्रोटेक्टेड भी है, प्लस आपका जो हैंडल है वो भी प्रॉपर वर्किंग पोजीशन में है। तो इस तरीके से आप जो है ना काफ़ी अपना पैसा भी बचा सकते हैं, और एयरपोर्ट पे जो लाइन में खड़े होकर प्रोटेक्शन देनी है वो भी रह जाएगी। अभी सबसे जो इमोशनल और मुश्किल काम था हमारे लिए, वो जो हमारे पेट्स को हमें जो है अपने फ्रेंड्स को देना है। यकीन मानिए जब से हमने इस ट्रिप का प्लान किया ना, तब से हम इतने ज़्यादा मतलब उदास थे इस चीज़ को लेकर के कि हमें जो है वो इन्हें अपने से दूर करना होगा। पता नहीं हम कैसा फ़ील करेंगे इनसे दूर होके, या भी कैसे रहेंगे। इतना अटैचमेंट जो है ना वो हो गया था ना, बट अब लेकर भी नहीं जा सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो फाइनली हमने जो अपने फ्रेंड के यहाँ पर जो है वो उसे दिया है। और बच्चे जो है बर्ड्स को छोड़ने के लिए चले गए थे, और यहाँ पर ये जो किचन का डस्टबिन वगैरह था और दूसरे घर के भी सारे, वो सब मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में रख दिए थे, तो अच्छे से ये भी डिसइंफेक्ट हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं। तो अब इन्हें मैं अपनी जगह पर जो है वो रख दूंगी। तो इस तरीके से ट्रॉली पूरी बनी हुई है डस्टबिन की भी, तो मैंने इसमें सारा कुछ जो है वो लगा दिया है। अब अगर घर में प्लांट्स हो तो फिर उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ही जाना पड़ता है। तो हमेशा में हम जो कुछ प्लेट्स वगैरह होती हैं डिस्पोजेबल बड़ी ना, उसके अंदर रख करके इस तरीके से प्लांट्स को, और अच्छे से पानी जो है वो ट्रे में और प्लांट्स में दे करके चले जाते हैं। तो इस बार इतनी बड़ी ट्रे नहीं थी ना, तो ये मेरे पास एल्यूमिनियम फॉइल का ये पूरा कंटेनर था, तो इसी में मैं डाल दिया है ताकि पानी जब ऊपर से ज़्यादा मैं दूंगी तो जो कुछ भी ड्रेन होगा ना, तो वो उसी में रहेगा और वही पानी जो है वापस से जो है वो यूज़ हो जाएगा। और तो इस तरीके से अभी सारा पानी अच्छे से मैं प्लांट्स को दे दूंगी। हमने अभी ज़्यादा रखा नहीं है, बस 2-3 ही है, तो उन्हें हमने रख दिया है। और ये मेरे पास ना एंट पाउडर है, मतलब चींटी का पाउडर, तो इसके आसपास जो है मैं उसे डाल दूंगी, क्योंकि प्लांट्स में मतलब मिट्टी वगैरह में अक्सर चूंटियाँ वगैरह जो है वो कीड़े वगैरह जो होते हैं, घर में इस तरीके से छोड़ देंगे, उसमें से अगर निकल के कहीं घर में कहीं चले जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरीके से ना सारा इस तरीके से ना मैं लाइन जो है वो सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ, तो फिर एटलीस्ट जो है चूंटियाँ वगैरह जो है वो घर में नहीं फैलती हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ घर में कभी कभार ना इस तरीके से ये जो बालकनी का विंडो वगैरह है, वहां से भी अक्सर छुट्टियाँ आ जाती हैं। तो जस्ट फॉर सेफ्टी हमने जो है वो सारे Okay, everyone, this is the amazing setup of the आयान का बैग रेडी हो गया। क्या क्या रखा है? 2 snacks, 2 iPads, and 2 mineral waters. बस आईपैड इसमें से निकल जाएगा अभी। No, 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 Yes. no, no. आईपैड I निकल won't let it जाएगा। happen. नहीं। Right here we have more snacks, some 2 Doritos. Down here we have Coca-Cola, some wet wipes, and then the charger and adapter are अच्छा down अच्छा भाई, चार्जर वार्जर के साथ तैयारी है। वेयर इज अडेप्टर? here. It's down here. It is there. ओके, फुल तैयारी के साथ है आयान अंसारी। Chupa Chups are also. और बच्चे भी जो है वो अपना बैग सेपरेट जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है पैक कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जिंजर गार्लिक ना मेरे पास ना बच गया था काफ़ी, तो उसका मैंने सोचा कि ऐसे तो ख़राब हो जाएगा, तो उसको भी मैंने जो है पेस्ट बना करके जो है वो आइस ट्रे में अच्छे से उसके क्यूब्स बना लिए हैं। तो बस जाते जाते उसे भी जो है जिप लॉक बैग में डालना था। तो ऐसे कामों में आयन को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, तो उसने कहा कि मैं ये करूँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस तरीके से जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी जो है वो मेरा रेडी हो गया है। और आने के बाद फिर इस चीज़ की टेंशन नहीं कि पहले चलो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद जो है वो काम शुरू होगा। Please tell me this is good. क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। रेड। What is it? वेट वेट, हाँ किजर होल्ड इट। Hold in your hand, hold in your hand. Open your eyes. Okay,
So is it a good surprise? Yes. Yes, you like it? Or do you want black one? सो यहाँ पर सारी पैकिंग डन भी हो गई है और अब जो है वो घर से निकलने का भी टाइम आ गया है। तो जो फाइनल सारे काम होते हैं, स्विचेस वगैरह ऑफ करना, इवन जो हमारे ये जो स्विच होते हैं ना गैस स्टोव वगैरह के, वो भी हमें सब जो है वो ऑफ करके जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हादसा हो जाए। तो इस तरीके से अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। Okay. See you. Yeah, have a safe trip. Okay. Bye बेटा, अल्लाह हाफिज़। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अब जो बकरीद आएगी इंशाल्लाह वो भी हम इंडिया में करेंगे। तो आने वाले व्लॉग्स आपको ट्रैवल व्लॉग और इंडिया के व्लॉग्स मिलेंगे। इंशाल्लाह बकरीद के व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगी। सो गाइज, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, comment, share and subscribe.